किशन हाँ जणारी स्कॉलरशिप री जो दिक्कत चाल रही वे दिल्ली तक जा रहा है तो उरे हिसाबू भी जो है कुछ अमाउंट वे एक तो रिइम्बर्स कर दियो है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरे को मेरी स्कॉलरशिप जो है जहाँ से भी जो भी मिस्टेक हुई है वो तो एक जांच का विषय है। राष्ट्रपति जी ने आश्वासन दिया है कि भाई हम आपके लिए महीने में एक बार मीटिंग भी रखेंगे जिसमें कि आपकी जो भी समस्याएं हैं तो उन समस्या को रखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो क्योंकि बड़ी जर्जर स्थिति में ये कॉलेज है तो बच्चा ने जो इन्वायरमेंट है वो पढ़वारो सही ढंग नहीं मिल पाया। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। उदयपुर में जो माणिकलाल श्रमजीवी कॉलेज है दिल्ली गेट पे स्थित है उरे बारे में एक खबर मैं लोग चलाई ही कि किस तरह वठे जो स्पेशली एबल बच्चा है बनाने वाले जो व्यवस्था है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बड़ो ही जो है ख़राब है। व्यवस्था जितनी भी सुचारू रूप से चलनी चाहिए वैठे नहीं चल रही है। और इसके अलावा मैं एक सवाल भी रखियो हो कि इन्हें अबार तक कॉलेज क्यों कह रहे हैं, इरे माथे एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मन लागे कि अबे जो लोग जिम्मेदार है वे ज़रा सा जो है जागरूक विया है। और आज जो पहली जो आपने लारे तेजेंद्र जी हाँ वे अबे आज वीसीयू मिलिया है जो ऐसे सारंग देवोद प्रोफेसर है वणों मिलिया है तो अबे वणा ने आश्वासन दियो गयो है। इसके अलावा जो आपने लारे किशन हाँ जणारी स्कॉलरशिप री जो दिक्कत चाल रही वे दिल्ली तक जा रहा है तो उरे हिसाबू भी जो है कुछ अमाउंट वे एक तो रिइम्बर्स कर दियो है। और दूसरो आश्वासन यो वणा ने थोड़ा सो पुख्तो दे दियो है कि अबे जो है आगे वणारी जो मांग है जो व्यवस्था वणाने चाहे वे पूरी कर दी जाएगा। जी तेजेंद्र जी आज आप वहाँ गए, किस तरह का रहा आपका और क्या आपको आश्वासन दे दिया गया है? जी आज सुबह बात हुई थी और आज हम जितने भी दिव्यांगजन हैं जो कि इस माणिकलाल ब्रह्मा श्रमजीवी महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं तो सभी लोग आए किशन का साथ देने। और इनकी भी अपनी एक मांगे थी कि भाई दिव्यांगजनों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाए और जो यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार जो सुविधाएं हैं वो तो कम से कम मिले। तो उसके तहत आज हम सब मिले और कुलपति जी का आश्वासन रहा कि भाई हम आप जो भी चीज़ें कह रहे हैं हम पूरी तरह से इनका पालन करेंगे। और इनको जो किशन ने जो दौड़ भाग की, जो मानसिक तनाव लिया इधर उधर का, तो उसका भी इन्होंने जो हट जाना था वो किया। और जो कुछ मांगे थी तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये कुछ मांगे थी जो दिव्यांगजन हैं कि भाई कॉलेज में उस तरह की चीज़ें हो ताकि क्या है कि उनका प्रतिशत भी बढ़े, एडमिशन का प्रतिशत भी बढ़े और इनको कोई दिक्कतें नहीं हो। उसमें जैसे मांगे रखी थी कि दृष्टिबाधित छात्रों को एक निचली कक्षा का श्रुति लेकर लाने की अनुमति हो, यानी कि कोई उनके साथ हो जो कि वो लिख सकता हो। दूसरा है कि परीक्षाओं में इनका पृथक कमरे का आवंटन हो, क्योंकि इनके क्या है कि सबके साथ अगर इनको बिठाया जाता है तो उसमें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए एक अलग से कमरे की व्यवस्था हो। उसके अलावा है कि इनमें जैसे ब्रेल बड़े अक्षरों में ऑडियो के रूप में उपलब्ध कराई जाए जो कि यहाँ पे नहीं हो रही है। और कुलपति जी ने आश्वासन दिया है कि भाई हम आपके लिए महीने में एक बार मीटिंग भी रखेंगे जिसमें कि आपकी जो भी समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को रखा जाएगा, उन समस्याओं के निस्तारण पर बात होगी। उसके अलावा लेखन कार्य से छूट दी जाए थोड़ी बहुत इनको। उसके अलावा है कि दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष विद्यार्थी सहायता केंद्र, ये मांग मैंने पहले भी रखी थी और ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जब दिव्यांग छात्र जब आता है कॉलेज में तो उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती कि भाई फॉर्म भरना और आप देखिए को करेगा कैसे, रिटर्न वर्क नहीं कर पाता, तो एक ऐसा सहायता केंद्र हो जिससे कि उसको मदद मिल सके। और उसमें है कि जो दिव्यांग छात्र उसको 50% की फ़ीस में छूट मिले। उससे क्या है कि बहुत सारे माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे दिव्यांग होते हैं, तो अगर फीस में अगर इतनी बड़ी छूट होती है तो वो पढ़ाने के लिए उनको और अग्रसर करते हैं। और फीस में अगर छूट नहीं होती तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा अंक तालिकाएँ छात्रवृत्ति की अंतिम दिनांक से कम 10 दिन पूर्व उपलब्ध हो जाए। ये होता है कि क्या है कि इनको कोई एडमिशन भी लेना होता है तो ये अंक तालिकाओं का काफ़ी जोल रहता है कि भाई टाइम पे नहीं आना। तो इनकी मांग है कि भाई अगर अंक तालिकाएँ पहले ही डाल दी जाए, पब्लिश कर दी जाए तो फिर उनको सुविधाएं रहती हैं। उसके अलावा इनका है कि पाठ्यक्रम शुल्क के अलावा पाठ्यक्रम में सम्मिलित गतिविधियों का अलग से शुल्क नहीं लाए, मतलब पाठ्यक्रम के अलावा अलग अलग गतिविधियाँ होती हैं तो इनसे दिव्यांगजनों से शुल्क नहीं लाए। तो इस तरह की इनकी कुछ मांगे हैं। एक मैं और बताना चाह रहा हूँ, किशन जैसे जो पाठ्यक्रम है जिसमें दिव्यांगजनों के लिए 2 या 3 सीटें कम से कम आरक्षित होनी चाहिए। और बाकी मैं आज कुलपति सर से मिला और मेरे स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरे को मेरी स्कॉलरशिप जो है जहाँ से भी जो भी मिस्टेक हुई है वो तो एक जांच का विषय है, लेकिन वो मुझे इसमें रिफंड करवाने का आश्वासन दिया और इस भागादौड़ी में जो मेरा खर्च हुआ वो उन्होंने मेरे को दे दिया है।
और इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता अब हूँ। देखिए ये क्या है कि जैसे कुलपति जी ने आश्वासन दिया, तो जितने भी दिव्यांग जन हैं सभी खुश हैं, हम भी खुश हैं। अगर इसी तरह की जो जवाबदेहिता अगर बनी रहेगी तो ये मामले ना तो मीडिया तक जाते हैं ना ऊपर तक जाते हैं। तो इसी तरह की अगर जवाबदेहिता पूरे कॉलेज स्तर की हो, ये इस संदर्भ में भी हमारी बात हुई थी, तो एक अच्छे कॉलेज का निर्माण होगा। बोलो। मैं लोअर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, मांगीलाल बुनकर है, और आज वीसी सर से मिले हम और हमारी बातों को रखी, जो हमारे दिव्यांगों की इशू रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है, समस्या रहती है डिपार्टमेंट में, तो उनसे बात हुई और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आपकी व्यवस्था हम हर महीने मीटिंग करके समाधान करने की कोशिश करेंगे। और हमारे को अच्छी बात लगी और कोशिश करेंगे हम आगे ये बात ज़मीनी स्तर पे हो और हमारी बात को सुनी जाए। धन्यवाद जी। तो जो जतरी भी जो प्रॉब्लम ही वह सिर्फ आंसरेबिलिटी रही कि जो जवाबदेही रही, जिस तरह तेजंती जी बात करी है कि जवाबदेही पूरी वेनी चाहे। अगर 18 जो बच्चा है वे जो 18 जिम्मेदार है वहाँ तक जाई और वे अगर सही तरीका कोई जवाब दे देवे है, आश्वासन दे देवे है, या हमारी मांगा ने सुन लेवे या सॉल्यूशन दे देवे, तो यो अतरी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। और ये तरह अगर बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं जो ये कॉलेज में ज़रूरत है, जिस तरह की आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, क्योंकि बड़ी जर्जर स्थिति में ये कॉलेज है, तो बच्चा ने जो इन्वायरमेंट है वो पढ़वारो सही ढंग नहीं मिल पाए। तो अगर 18 जो जिम्मेदार है, जो वीसी है, वे अगर ये चीज़ा पे थोड़ा और ध्यान दे दे तो मुझे लगे कि शिक्षा के स्तर में और थोड़ा सा बढ़ावा मिल पाएगा। बच्चा ने थोड़ा सा प्रोत्साहित वे महसूस करेगा कि वनाने पढ़ना चाहे। और इसके अलावा देश रो जो विकास है उस में डायरेक्ट भागीदारी जो है आप रहेगा। फिलहाल मन लगे कि जो खबर मैं लोग चलाई ही वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मा लोगों ने मिल गयो है। और इसके अलावा आपरे आसपास अगर आपने कोई परेशानी दिखे तो आप माने जो है बिल्कुल संपर्क कर सको। चैनल ने आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल को मेवाड़ लारे कैमरा पर्सन सानिया।